Hello guys, I want to put my point of view on current incident language war। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। एक तो कर्नाटका का इंसिडेंट है, अभी महाराष्ट्र का भी एक आया, और कमल हसन का भी आप लोगों ने देखा होगा कि लैंग्वेज की वजह से उनकी मूवी कर्नाटका में बैन हो गई। तो पहले बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में देखा होगा कि एक बैंक की कर्मचारी है जो कि कन्नड़ लैंग्वेज बोलने से मना करती है, तो उसके लिए उसको बहुत सारा कुछ बोला जाता है कि कर्नाटका में रहना है तो आपको कन्नड़ सीखना पड़ेगा। तो इसी तरह महाराष्ट्र में एक दुकान पे काम करने वाले लड़के का वीडियो वायरल हुआ, जिसको वहाँ का एक लोकल आदमी आके बोलता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना चाहिए, बहुत डांटता है, बहुत सारा कुछ बोलता है उसको। तो क्या हम सभी लोग इंडियन हैं, तो अपने देश में रहने के लिए हमें 10 तरह की भाषाएं सीखना क्या ज़रूरी है? इस पे सोचना होगा हम लोग को। अभी इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, और 122 लैंग्वेज है, मतलब 122 लैंग्वेज। मैं मदर टंग की तो बात भी नहीं कर रहा, वो तो मैंने विकीपीडिया पे देखा तो मोर देन 1500 दिखा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है 122 लैंग्वेज सीखना? कोई सीख सकता है दुनिया में? कोई नहीं सीख सकता। मुझे तो नहीं लग रहा कि एक आदमी ठीक से 6-7 लैंग्वेज भी सीख सकता है। तो हमें इंडिया में काम करने के लिए जो प्राइवेट लोग प्राइवेट में काम करते हैं, जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करती है, और प्राइवेट जॉब में भी है कि लोग अपनी चॉइस के हिसाब से कभी मुंबई में जॉब कर लिए, कभी दिल्ली में, तो कभी बेंगलोर में। तो क्या वो जहाँ जहाँ जॉब करेंगे, जिस जिस स्टेट में जाएंगे, वहाँ का लैंग्वेज सीखेंगे? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। और लैंग्वेज को लेके बहुत लोग धमका रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या कानून बनाने वाले हैं जो भी हैं, उनको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी लैंग्वेज के लिए इस तरह का घटना करता है, इस तरह का काम करता है, डराने धमकाने का, या फोर्सफुली बोलता है कि हमारा लैंग्वेज सीखो, उसको कम से कम 5 साल का जेल का सज़ा होना चाहिए। मैं अपना पॉइंट अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का कोई लैंग्वेज नहीं है ऑफिशियली। जो जिस राज्य में है वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलता है। तो लैंग्वेज क्या है कि एक सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया है। बहुत लोग मैं देखता हूँ जिनको कहीं घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ का लैंग्वेज नहीं आता, लेकिन वो इफेक्टिवली अपनी बातों को उनके सामने रख देते हैं समझाने में, या समझा लेते हैं। तो लैंग्वेज को लेके कभी भी किसी को भी डराना धमकाना नहीं चाहिए। कुछ चूतिया टाइप के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, सरकार को उनके खिलाफ़ कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। अभी आप देखें, हम इंडियन हैं और इंडिया में ही हमें ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। नॉर्थ इंडिया का आदमी साउथ में गया तो बोलेगा उधर का लैंग्वेज बोलो, उधर का आदमी नॉर्थ में आएगा तो बोलेगा उधर का लैंग्वेज बोलो। तो ऐसे तो हम अपने ही कंट्री में पूरा नहीं घूम पाएंगे। और आप लोग सोचिए, अरब कंट्री की बात करें, लगभग मोर देन 10 मिलियन लोग अरब में काम करते हैं। जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, लगभग उतना ही के बराबर अरब। सिर्फ मैं अरब का एग्जांपल ले रहा हूँ, अमेरिका, यूरोप, बाकी कंट्री का मैं अभी छोड़ रहा हूँ, सिर्फ अरब का एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सुना होगा कि किसी अरबी ने बोला होगा कि अगर अरब में काम करना है तो आपको अरबी आनी चाहिए? कभी नहीं सुना होगा। जब दुबई, अबू धाबी, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ये मुस्लिम कंट्री है और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज अरब है, मिस्र, इजिप्ट हो गया। तो इधर से कभी भी इस तरह का घटना नहीं सामने आया कि वहाँ के लोग फोर्स कर रहे हों कि आपको इधर काम करना है तो अरबी सीखो। तो जब हम विदेश में ये चीज़ें नहीं थोपी जा रही है लोगों के ऊपर, तो हमें अपने देश पे क्यों थोपी जा रही है? इस घटना को बहुत सीरियस लेना चाहिए, और गवर्नमेंट को ऐसा कानून पास करना चाहिए कि कोई भी किसी भी कहीं भी किसी स्टेट में लैंग्वेज को लेके ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अभी देखिए, अगर लैंग्वेज वार रहता है, ऐसा है, ठीक है, एक स्टेट का आदमी दूसरी स्टेट में नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं आता। अगर ये आगे बढ़ता है इसी तरह, तो फिर इसी तरह गल्फ़ वाले भी ये कहेंगे ठीक है आपको अरबी नहीं आता, सभी लोग वापस जाओ। तो पता है क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि जो सिर्फ अरब से रेमिटेंस रिसीव होता है पूरा इंडिया का, जो रेमिटेंस है इंडिया के जीडीपी में 3.5% का कंट्रीब्यूशन करता है। और सिर्फ गल्फ़ कंट्री से जो टोटल रेमिटेंस है 125 बिलियन डॉलर, तो सिर्फ अरब कंट्री से 30% का कंट्रीब्यूशन है। अमेरिका से 25% है, बाकी रेस्ट ऑफ कंट्रीज़ है। तो सोचो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा।
कि एक दिन अरब वाले भी उठ के बोल दें कि जिसको जिसको अरबी नहीं आता सभी लोग वापस चले जाएँ। तो मोर देन 10 मिलियन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 2% से भी ज़्यादा लोग नहीं होंगे, 2% से कम ही होंगे जिनको अरबी आता होगा, सबको वापस जाना पड़ेगा। तो एक बहुत सीरियस मैटर है। या तो गवर्नमेंट को कोई ऑफिशियल लैंग्वेज अपना बनाए तो ठीक है, सबको वो सीखना ज़रूरी है। जैसे कि अभी ऑफिस में काम करने के लिए डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज के लिए हिंदी और इंग्लिश यूज होता है, तो उसी को प्रमोट करो भाई, उसी को बना दो लैंग्वेज। नहीं तो फिर जो जैसा है वैसे चले और कोई किसी को फोर्स ना करे किसी लैंग्वेज के लिए। धन्यवाद, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।